हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग इज विदाउट रूल्स के डेली रोज का सेशन इडियम्स एंड फ्रिल्स। इसके लगभग 20-22 एपिसोड अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। कुल इडियम्स एंड फ्रिल्स की संख्या 105 या 110 के आसपास हो चुकी है, जो कि एक अच्छी और बैलेंस्ड संख्या है, जहां पर कि आप बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रिल्स जो कि आपको कभी परेशान करते थे उससे रूबरू हो चुके हैं। सेंटेंस में उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी आपने सीखा है। ये सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल इसी सप्ताह मैं कोशिश करूंगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी एपिसोड ऐड किए जाए और वो ऐड होने पर इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन की संख्या घट जाएगी और उसकी जगह पर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाया जाएगा। बंधु, यहाँ पर मैं आपसे बस एक ही अपील करूंगा कि अपने आप को जगा कर रखिए। आने वाली जो दुनिया है वो अच्छी है, हमेशा इस तरह की परिस्थितियां नहीं रहेगी। हर समस्या का समाधान मानव ने ढूंढा है, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसका भी समाधान बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा और जब इसका समाधान मिलेगा तो परेशानियां आपके लिए शुरू होगी। फिर वही प्रतियोगिता का दौर, फिर वही पढ़ाई, फिर वही दिन रात की मेहनत। तो क्यों ना हम उस मेहनत को अभी मेहनत करके आगे आने वाले समय के लिए कम करें और अपनी सफलता के लिए एक नियत मार्ग तय कर लें। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप जाग गए हैं और अपनी पढ़ाई को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से करेंगे पिछले सेशन के रिव्यू के साथ। चलिए फटाफट देखते हैं कि पिछले सेशन में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए, उसकी मीनिंग क्या है और उसे हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने लिया है वो है साफ प्रैक्टिसेस। तो साफ प्रैक्टिसेस कहने का जो सेंस है वो इसे आप कह सकते हैं हिंदी में बेईमानी भरा सौदा, या फिर इंग्लिश में अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं क्राफ्टी एंड डिसीटफुल डीलिंग्स, स्पेशली इन बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द गवर्नमेंट ब्रॉट इन रूल्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम सम प्रैक्टिसेस। आज के सेशन में जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस लाया गया है वो है इन्स एंड आउट्स। जो इसका सेंस आता है वो आएगा, अगर आप हिंदी में से कहना चाहें तो पूरा विवरण, या फिर कह सकते हैं एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, प्रॉब्लम और सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई डोंट नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है करी फेवर। इसका जो सेंस है वो, अगर आप करी फेवर विद समबडी कहीं पर इस्तेमाल करते हैं तो इसका सेंस आएगा चापलूसी से कृपा पात्र बनना। मतलब है किसी का फेवर गेन करना, वो भी किस तरीके से? फ्लैटरी, यानी चापलूसी से किसी का फेवर गेन करना है, टू सीक फेवर बाय फ्लैटरी। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं एवरीवन इज करिंग फेवर विद द बॉस। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है स्टॉर्म इन अ टी कप। तो स्टॉर्म इन अ टी कप को जो हम कहें तो उसे हम कह सकते हैं a lot of unnecessary anger and worry about a matter that is not important। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं the whole controversy turned out to be a storm in a teacup। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है set one's face against। मतलब है कि oppose, to oppose with determination। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं everyone had set his face against the idea। आइए अब हमारी बारी से आज के सेशन में लाए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है मींस मैटर्स। अब देखिए, यहां मैंने मींस नहीं कहा, MEANS नहीं कहा है, मींस मैटर्स कहा है MINCE। ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा करना, खंडित करना या कीमा बनाना। इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस इडियम्स एंड फ्रेजेस के लॉजिकल अप्रोच तक जाने से पहले मैं आपको एक और जानकारी दूं कि मींस मैटर्स का इस्तेमाल यूजुअली हम नकारात्मक सेंस में करते हैं। जी हाँ, इसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस में नकारात्मक भाव देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात कि कोई भी मैटर है, कोई भी मुद्दा है, अगर उसको आप बिना खंडित किए, बिना तोड़े, बिना उसके क्लू को निकाले सीधे सीधे मना करते हैं तो वो रूड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यूज पोलाइट और मॉडरेट एक्सप्रेशंस टू इंडिकेट डिसअप्रूवल। यूज पोलाइट और मॉडरेट एक्सप्रेशंस टू इंडिकेट डिसअप्रूवल। मतलब क्या है कि पोलाइट एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज को डिसअप्रूव करने के लिए। डिसअप्रूवल जो है दर्शाने के लिए हम जो है रूड नहीं,
पोलाइट और मॉडरेट एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको जो हिंदी में हम कहते हैं वो कहते हैं खुले दिल से कहना, साफ साफ कहना। देखिए यहां पर हो सकता है कि आपको ये याद ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहेगा कि बातों को जब हम खंडित करके मना करते हैं तो वो रूड एक्सप्रेशन नहीं होता है। और यहां पर मैंने कहा कि यूज पोलाइट और मॉडरेट एक्सप्रेशंस, तो सीधा सीधा समझिए कि जो मीन्स मैटर्स है उसका मतलब है मैटर को खंडित करने से। इस बात को आप याद रख सकते हैं और इसे जो हम इस्तेमाल करते हैं खुले दिल से कहना, और इंग्लिश में फिर से सुन लीजिए, यूज पोलाइट और मॉडरेट एक्सप्रेशंस टू इंडिकेट डिसअप्रूवल। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं एवरीवन होप्स ही एंड हिज फ्रेंड्स वोंट मिन्स मैटर्स। एवरीवन होप्स ही एंड हिज फ्रेंड्स वोंट मिन्स मैटर्स, मतलब है कि प्रत्येक आदमी उम्मीद करता है कि वो और उसका दोस्त खुले दिल से नहीं कहेगा। जी हां, खुले दिल से नहीं कहेगा। एवरीवन होप्स ही एंड हिज फ्रेंड्स वोंट मिन्स मैटर्स। आज के सेशन का जो अगला इडियम सिंथेसिस है वो है टेक फॉर ग्रांटेड। अब देखिए, ग्रांटेड का मतलब है कि वो आपको मिलेगा, ये एक्सप्रेशन है और बड़ा ही कॉमन है, आप इसे इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी चीज को टेक फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब है कि वो हमेशा आपके लिए रहेगा। इसका एक दूसरा एक्सप्रेशन भी है कि आपके लिए कोई कुछ कर रहा है और आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि वो करेगा ही। अब वो आपके सोचने की, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो जिस किसी भी वजह से ऐसा सोचता हो, बट टेक फॉर ग्रांटेड का जो मतलब है वो वही है कि एक तो दो मीनिंग्स जो है इसके लिए आप देख सकते हैं। एक मीनिंग वो है कि जो है आप ये मानते हैं कि हर कोई भी चीज है जो सदा के लिए है, उसमें कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं होगा और उसको वो वैल्यूलेस है। दूसरा है कि किसी को अप्रिशिएट नहीं करना, उसके किए गए कार्यों के लिए, या फिर भूल जाना कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हम इन दो सेंस में इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर बारी बारी से जो है इसे बताऊंगा। तो पहला जो सेंस आएगा वो कह सकते हैं टू नेवर थिंक अबाउट समथिंग बिकॉज यू बिलीव इट विल always be available or stay exactly the same। इस सेंस में जो हम इसके एग्जांपल्स को रखें तो कह सकते हैं water is precious commodity that is always taken for granted। water is precious commodity that is always taken for granted। वाटर जो है वो बहुत ही प्रीशियस है, बट हमेशा इसे जो है ग्रांटेड लिया जाता है कि मतलब ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो इसका जो सेंस है यहाँ पर ये एस्टैब्लिश होता है टू नेवर थिंक अबाउट समथिंग बिकॉज यू बिलीव इट विल ऑलवेज बी अवेलेबल और स्टे एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पर जो दूसरा मीनिंग है टेक फॉर ग्रांटेड का, वो हम कह सकते हैं टू फेल टू एप्रिशिएट द वैल्यू और मेरिट ऑफ अ पर्सन। टू फेल टू एप्रिशिएट द वैल्यू और मेरिट, इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर दो ही टर्म ले रहा हूं। टू फेल टू एप्रिशिएट द वैल्यू और मेरिट ऑफ अ पर्सन, मतलब है कि किसी भी जो है व्यक्ति के जो वैल्यू है, उसकी जो मेरिट है, आप उसको एप्रिशिएट करने में असक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ जो सेंस आएगा वो आएगा टेक फॉर ग्रांटेड का। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं यू टेक फॉर ग्रांटेड ऑल द लव आई गिव। You take for granted all the love I give, मतलब है कि मैं जितना भी प्यार देता हूं या देती हूं, तुम उसे नहीं समझते, उसका मान नहीं रखते, उसकी वैल्यू नहीं समझते। You take for granted all the love I give। आज के सेशन का जो अगला इडियम सिंथेसिस है वो है high and dry। अब देखिए इसे जो इस्तेमाल किया जाता है leave someone high and dry। high and dry को हम सबसे पहले तो एक नॉर्मल आपको हम ऐसे ही बता दें कि हाई एंड ड्राई का इस्तेमाल कहीं कहीं जब कोई नशा कर रहा हो और उसे शराब नहीं पीनी हो, दैट मींस कोई ऐसी जो है ड्रग्स ले रहे हैं धुएं वाली, मैरिजुआना कहते हैं, या फिर कई और तरह के जो ड्रग्स होते हैं, जो या फिर स्मोकिंग कह सकते हैं आप, तो उसे आप नॉर्मली जब स्मोकिंग से कुछ ज्यादा, अब वो कई तरह का होता है, आई डोंट नो, तो मैंने मैरिजुआना का नाम कहीं पढ़ा, हाई एंड ड्राई के एग्जाम्पल में ही कहीं पर मैंने पढ़ा। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप लिकर नहीं लेते, लिक्विड नहीं लेते हैं, एंड देन कोई ऐसा धुआं वाला कोई नशा करते हैं, तो उसके लिए स्मोकिंग नहीं कह रहा हूं मैं, उससे कुछ हाई लेवल या उच्च क्वालिटी की जो है वो विशेषज्ञ समझें इसके, लेकिन हाई एंड ड्राई को हम उस सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जो पूरा इस्तेमाल करते हैं लीव समवन हाई एंड ड्राई, इस सेंस में विदाउट हेल्प और रिसोर्स, हम इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हाई का मतलब टफ सिचुएशन से ले सकते हैं, एंड ड्राई का मतलब है कि जहां पीने तक को पानी ना हो, मतलब है टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प। टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प, मतलब है निस्सहाय के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं यूजर्स ऑलवेज कंप्लेन अबाउट हाउ दे हैव बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई। यूजर्स ऑलवेज कंप्लेन अबाउट
how they have been left high and dry। मतलब है कि यूजर्स हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उन्हें किस प्रकार निसहाय छोड़ दिया जाता है। यूजर्स ऑलवेज कंप्लेन अबाउट हाउ दे हैव बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू टर्न वंस हेड। टू टर्न वंस हेड। अब देखिए वंस की जगह पर फिर से यहाँ पर आप समवन कह लीजिए, माय कह लीजिए, हिज कह लीजिए, हर कर लीजिए। मैंने कई बार इसे बताया है कि वंस की जगह पर आप एक एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल वहां पर करेंगे। क्या है? टू टर्न वंस हेड। अब यहाँ पर देखिए बड़ा आसानी से है कि टर्न का मतलब होता है मुड़ जाना, फिर जाना, घूम जाना, और हेड का मतलब है मस्तिष्क से। तो टू टर्न वंस हेड को जब आप आसानी से समझ सकते हैं, हिंदी में हम इसे बड़ा बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या। दिमाग फिर जाने का सेंस का मतलब है कि कुछ विपरीत सोचना, या तो अपने आप को बहुत और अक्सर हम इसी सेंस में इस्तेमाल करते हैं जब आदमी अपने औकात से ज्यादा कुछ बोलता है या करने के लिए प्रोजेक्ट करता है या सामने ओपिनियन रखता है या कुछ ऐसी हरकत करता है जो कि उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है, तो हम कहते हैं तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो बेसिकली इसमें नेगेटिव सेंस में भी आप जो है उसे कहते हैं जब कोई अपने लेवल से नीचे जाकर के भी करता है, लेकिन बेसिकली इसको हम घमंड एक्सप्रेस करने के इस्तेमाल में जो है उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं टू मेक समवन फील मोर इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट देन दे रियली आर। या एक बार फिर से सुन लीजिए कि मैंने क्या कहा कि टू मेक समवन फील मोर इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट देन they really are। मतलब क्या है कि किसी भी इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंट या इंटेलिजेंट महसूस कराना, मतलब उसको या महसूस होना जितने की वो है। मतलब यहाँ पर है कि घमंडी होने के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू टर्न वंस हेड। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं सक्सेस हैज नेवर टर्न्ड हर हेड, शी इज स्टिल द सेम सिंपल अनअफेक्टेड गर्ल शी ऑलवेज वाज। Success has never turned her head, she is still the same simple unaffected girl she always was। मतलब है कि सक्सेस ने उसे घमंडी नहीं बनाया, उसका माथा नहीं फिराया, वो वही सिंपल अनअफेक्टेड गर्ल जैसी थी वैसी ही है। Success has never turned her head, she is still the same simple unaffected girl she always was। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है turn up one's nose at। अब देखिए टर्न अप वंस नोज एट। अब टर्न अप का मतलब है अप अप, टर्न अप। अब यहाँ पर चढ़ाने के सेंस में आप इसे समझ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं टर्न अप वंस नोज एट। और देखिए यहाँ नाक से है, और नाक चढ़ाने का सेंस का मतलब है कि नकार देने से, चिढ़ने से, क्या सोचकर चिढ़ने से, कि जब हम किसी चीज के लिए नाक चढ़ाते हैं दैट मींस आप ये सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं है, आपके हिसाब से वो गुड एनफ नहीं है जितना होना चाहिए। तो इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं टर्न अप वंस नोज एट, मतलब है नाक चढ़ाने के सेंस में हम इसे प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज यू थिंक दैट इज नॉट गुड एनफ फॉर यू। टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज यू थिंक दैट इज नॉट गुड एनफ फॉर यू। मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को स्वीकार करने से रिफ्यूज कर देते हैं, नकार देते हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। To refuse to accept something because you think that is not good enough for you। Example के तौर पर कहें तो कह सकते हैं she turned up her nose at the job because she didn't think it had enough status। She turned up her nose at the job because she didn't think it had enough status। मतलब है कि उसने उस जॉब पर या जॉब के लिए नाक चढ़ा दिया, मतलब है कि एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि वो सोचती है या वह सोची कि इसमें इनफ स्टेटस नहीं है। She turned up her nose at the job because she didn't think it had enough status। उम्मीद करता हूं कि अभी जो 5 idioms and phrases इसकी मीनिंग और सेंटेंस में इसके यूज को आपको बताया, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इसकी मीनिंग एस्टैब्लिशमेंट में या फिर सेंटेंसेस में इसके यूज में कहीं आपको परेशानी है, कोई दुविधा है, कुछ जगहों पर आप अटक जाते हैं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम इसका निदान लेकर के, जैसा कि पिछले दिन कमेंट बॉक्स में मैंने बहुत लोगों के जवाब दिए, आने वाले कमेंट बॉक्स में आपके भी सवाल के जवाब, आपकी दुविधा का समाधान लेकर जरूर उपस्थित होंगे। अब यहाँ पर है कि फिर से लॉकडाउन बढ़ा दी गई है, लेकिन बंधु चुनौतियों को कोई कम नहीं कर रहा है। इस वजह से मेरी यही सलाह है, एक जेंटलमैन एडवाइस, कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें स्वास्थ्य के हिसाब से, साथ ही खूब सारा आराम करें, कोई दिक्कत नहीं है, खूब सारा एंटरटेनमेंट करें। लेकिन कोई भी व्यक्ति 24 घंटे लगातार न सो सकता है, ना ही एंटरटेनमेंट की चीज साधन के साथ रह सकता है, ना ही किसी से लंबे समय तक बात कर सकता है। तो जब कभी भी ऐसा हो तो एक कोना निकालिए अपने 24 घंटे में,
2-3 या 4 घंटे का, जहां पर आप एक हेल्दी पढ़ाई कर सकिए अपने लिए, ताकि जब कभी भी ये समस्या खत्म हो जाए और एक आम जनजीवन शुरू हो तो आप अपने आप को अच्छे और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करिए। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें, अपने मित्रों को बताएं। और हाँ, लाइक और शेयर में कंजूसी ना करें, क्योंकि यही एक उपहार है जो लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, जहां पर हम आपके लिए नई नई चीजें और आपकी समस्याओं के समाधान के साथ उपस्थित होते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा आपकी कठिनाइयों में आपकी मदद के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स आपके साथ साथ कदम बढ़ाकर बढ़ने के लिए तैयार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ अगले दिन फिर उपस्थित होते हैं 5 नए idioms and phrases के साथ। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।